नमस्कार जी। नमस्कार जी, सभी को मेरा नमस्कार। भाई, आप भी कहोगे कि आप कोई नया सब्जेक्ट नहीं चुन रहे। मैं सब्जेक्ट क्या नया चुनूं? यह सब्जेक्ट ही असल में जीवन का मेन धागा है। जी हाँ, ये जैसे शर्ट है ना, अगर मैं ये कहूँ कि ये शर्ट नहीं है, बुशर्ट नहीं है, कुर्ता नहीं है, तो आपको बड़ा अजीब लगेगा। परंतु मैं ये सिद्ध कर सकता हूं कि ये नहीं है। वह सिद्ध करने का तरीका ये एक है कि इसको उधेड़ना शुरू कर दूं, इसके धागे धागे अलग करना शुरू कर दूं। ये धागे अलग करना, इसको इसके सिस्टम से अलग करना है। जो ये बना हुआ है, इसको इसकी असली जो इसकी प्रकृति है, पृथ्वी से, जमीन से, जो मिट्टी से ये बना है, वृक्ष बना है, वृक्ष से फिर ये बना है, भाई सूता बना, सूत बना, सूत से बुना गया कपड़ा, और कपड़े से फिर ये शर्ट बनी। असली स्वरूप इसका क्या है? पेड़, कपास का पेड़। कपास का पेड़ इसका असली स्वरूप नहीं है। कपास का पेड़ ने जो जन्म लिया है, उसने पृथ्वी से जन्म लिया, जमी से जन्म लिया है। उस जमी में जो मिट्टी है, उसको खाकर उसने जन्म लिया है। तो इसका जो असली स्वरूप है, वह असल में मिट्टी है। यह अपने स्वरूप में मिल जाती है। ये जो पैटर्न बने हुए हैं ना, जिसे काल चक्र बोलते हैं, समय का चक्र, महाकाल चक्र, काल चक्र, अलग अलग नामों से इसको पहचाना गया है, बोला गया है। यह हमारे संबोधन की सिस्टम है। उसको किसी भी नाम से बोले, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। महत्वपूर्ण है कि इस पैटर्न को समझना, इस सिस्टम को समझना, इस शर्ट को समझना। जो इस शर्ट को, जो इस पैटर्न को समझ जाता है, वह काल चक्र में, महाकाल में प्रवेश कर जाता है। वहां पर मृत्यु नहीं है। महाकाल क्या है? असल में महाकाल, आत्मज्ञान होने के बाद महाकाल शुरू हो जाता है। उसका वो असली स्वरूप है। इसलिए महत्वपूर्ण होता है कि इस सिस्टम को समझना। सिस्टम को समझने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं तीर्थ स्थल, जहां पे आपकी भावना बदल जाए। भावना, मंदिर में जाते हैं तो आपने देखा होगा कि उनसे भावना बदल जाती है। और जैसे ही हम शमशान में जाते हैं, वहां पर भी भावना बदल जाती है। और जहां पर हम पिक्चर हॉल में जाते हैं, यहाँ पर सिनेमा दिखाया जाता है, वहां पर भी भावना बदल जाती है। पिकनिक स्पॉट पे भी भावना आपकी बदल जाती है, मनोरंजन की दृष्टिकोण बन जाता है। तो महत्वपूर्ण है हमारा इस सिस्टम को समझना। माता पिता की अंतिम इच्छा होती है कि मेरा बच्चा मेरे से ऊपर निकले, मेरी बिटिया मेरे से ऊपर निकले, अच्छे संस्कार डलें, अच्छे से अच्छे संस्कार डलें। इस प्रकार से आप लोगों की भावना रहती है। ये जो संस्कार आप लोग बोलते हैं, यह मैं जरूर जानना चाहूंगा कि ये संस्कार किसको बोलते हैं। यही महत्वपूर्ण है। यह महत्वपूर्ण इसलिए है कि संस्कारों के कारण ही हम बार बार जन्म मरण के चक्र में फंसे हुए हैं। जी हाँ, ये जन्म मरण का जो चक्र है ना, ये संस्कारों के कारण ही है। बार बार इस मनुष्य तन में आते हैं, फिर से शरीर छोड़कर चले जाते हैं। ये संस्कारों के कारण ही है। जब भी कोई पेड़ मरता है, तो अपने संस्कार, अपने बीज में छोड़ जाता है।
जी हाँ, आप देखिए ये पेड़ छोटा सा पौधा यहाँ पर लगा था, इसके पत्तों से मैंने कई दफ़ा सब्जी बनाई, पर अब ये अंतिम उसमें है सीढ़ी पर, इसने अपना बीज छोड़ने शुरू कर दिए और फिर अपने शरीर को बिल्कुल सुखा देगा। यह प्रकृति का नियम है। यही प्रकृति के नियम को हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने पहचाना और इसके वर्ण बनाए। ब्रह्मचारी कितने साल तक रहेगा? 25 साल तक। फिर गृहस्थ कितने साल तक रहेगा? 45 से 55 साल तक। उसके बाद वानप्रस्थ। ये जो वर्ण बनाए हैं ना, इन्हीं पैटर्न को, इस अमय को, इस संस्कारों को समझ कर बनाए। जब भी शरीर छूटे, जी हाँ, जब भी शरीर छूटे तो इन संस्कारों को बदल लें, इस यात्रा को बदल लें। आपने दिल्ली से ऋषिकेश की टिकट ले रखी है, परंतु ट्रेन तो आपकी कानपुर जा रही है। कानपुर वाली ट्रेन में बैठ गए, वह तो आपको ऋषिकेश नहीं पहुंचाएगी। इसलिए जाना तो आपको कहीं और है। यह मनुष्य तन जो मिला है वह मोक्ष के द्वार तक ले जाता है। हाँ, मोक्ष के द्वार तक ले जाता है। इस मोक्ष के द्वारों को खोलने के लिए 5 ज्ञानेंद्रिय दी है उस परमपिता परमेश्वर, उस साक्षात नारायण, उस ईश्वर ने यह 5 ज्ञानेंद्रिय भी दी और पहचानने की बहुत सूक्ष्म कला और साधारण कला दी, परंतु यह जीवात्मा पहचान नहीं पाता और अपने संस्कारों में संस्कार भरता चला जाता है। धन की आसक्ति में, प्रेम की आसक्ति में, सुनने की आसक्ति में, कई प्रकार की आसक्तियों में जुड़ा रहता है और अंतिम समय में भी वह इसी प्रकार की आसक्ति, संतान के प्रति बहुत ज़्यादा आसक्ति, और अपने आप को दुखी करता ही करता है, संतान के घरों को भी उजाड़ देता है। कई दफा कर देता है, कई दफा ऐसे ही करता है। ऐसे नहीं हमारे कुल में होता, ऐसे कुल में होता है। इस तरीके से हमारी परंपरा ये नहीं कहती। अरे परंपरा क्या ऐसी तैसी कराएगी भाई? आपके बच्चे अपनी परंपरा से चल के आए हैं, अपने तरीके से उन्होंने अपने जीवन का निर्वाह किया है, निश्चित कर लिया है कि मुझे किस परंपरा में जाना है, तो उसको निर्माण करने दो। आप क्यों दखल अंदाजी करते हैं? यह नर्क बना देते हैं माता पिता अपने बच्चों के जीवन को। जी हाँ, मैंने देखा है। मेरी दृष्टिकोण में एक सिख परिवार आया था और हमेशा ही उनका दोष अपनी बहू के प्रति रहती थी। बहू के प्रति उनका दोष आरोपित करते ही रहते थे। मैंने जब उनसे पूछा, जब मेरे पास आए वो, तो मैंने उनसे पूछा कि ये आप जो दोष आरोपित कर रहे हैं, यह आप दोष आरोपित किस वजह से करते हैं? कहने लगे कि ये हमारे संप्रदाय से नहीं है, सिख संप्रदाय से नहीं है और मुझे पसंद नहीं है। अरे भाई, तुझे पसंद नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि इसको आप इनकार कर देंगे, बहू को मना कर देंगे कि नहीं, मेरे बेटे के साथ सुख में नहीं रहना। तो ये जो कलेश में जीवन है ना, इससे छुटकारा पाने के लिए महत्वपूर्ण है कि आपका अपने स्वरूप को पहचानना, इस पैटर्न को, इस संस्कारों को छोड़ के आगे बढ़ जाना। इस बढ़ने की कला को ही ज्ञान कहते हैं। यह कोई किताबों में नहीं लिखा हुआ। ज्ञान कभी भी किताबों में नहीं लिखा। कबीर किसी डिग्री का आवश्यकता नहीं पड़ी, नानक को किसी किताब की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, रामकृष्ण परमहंस को किसी किताब की जरूरत नहीं पड़ी। किताब में जो ज्ञान है वह आर्थिक उन्नति दे सकता है आपकी, परंतु ज्ञान नहीं। ज्ञान तो आपके अंदर ही है।
जी हाँ, गुरु तो आपके अंदर ही बैठा है। खैर, इस पैटर्न को, इस सिस्टम को, इस संस्कारों को बदलने की जो क्रिया है, वह मैं आपसे चाहूँगा कि उसको अपनाएं और इस सिस्टम को समझ पाएं। यही यीशु मसीह ने भी किया था, यही सुकरात ने भी किया था, रामकृष्ण परमहंस, बौद्ध, जितने भी हमारे महान गुरु हुए हैं, उन्होंने यही पैटर्न को, यही सिस्टम को, यही संस्कारों को बदलने की क्रियाएं दी हैं। गुरु ग्रंथ में जगह जगह इसका उल्लेख है, वेदों में जगह जगह इसका उल्लेख है, क्रियाएं, तरीके बताए गए हैं इस संस्कारों से छूटने के। जो नए संस्कार बनाए जा रहे हैं, बस इसको बंद करो, स्टॉप करो, यह है मेरा मानना है। आगे संस्कार तो अपने आप बन जाएंगे अपना, क्योंकि आपका जो संस्कार रूपी आत्मज्ञान है वह आपका महत्वपूर्ण है। वह आपको ले जाएगा, हाथ पकड़कर उस अपनी यात्रा में ले जाएगा। आज के लिए तो नहीं, फिर मिलता हूँ मैं मूलशंकर, आपका अपना, आपके संस्कारों से छुड़ाने की क्रियाओं में आपके साथ हूँ। भाई कमेंट्स सेक्शन में जाकर कमेंट्स कर दिया करो और शेयर कर लिया करो, जिससे कि मैं लाइव आप लोगों को अपनी जो भी समस्या को वो सुना सकूं। खैर, आप लोगों को वैसे इसकी ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आपका बोध तो आपके अंदर ही बैठा है। फिर भी आज के लिए इतना ही। नमस्कार, हरिओम।